अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं ये जो सवालात का जो बैंक है, क्वेश्चन बैंक। चलिए देखते हैं इंग्लिश का। देखिए स्टैंडर्ड 10th है, मीडियम उर्दू है, सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा, है ना। तो मार्च 2021 की आपको हिदायत है कि ये सवालात का जो बैंक है वो सिर्फ तलबा के एक मिसाली सवालिया पर्चे हल करने के मश्क के लिए ही दिए जा रहे हैं, यानी एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको दिया गया है कि हो सकता है एग्ज़ाम में इसमें कुछ सवालात आ सकते हैं या फिर इसी तरह के आ सकते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं हो सकता है। दूसरा है कि इस बात को ज़हन-नशीन रखिए कि बोर्ड इम्तहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। यानी आपको ये बात समझनी है, याद रखनी है कि ये जो सवालात का ये बैंक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगी ही। हो सकता है इससे मिला जुला रहे, यानी क्वेश्चन कुछ उसी तरह रहे, उसी पैटर्न पे रहे, लेकिन सवाल चेंज रहे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद चलिए देखते हैं MSCRT क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश 17 थर्ड लैंग्वेज। सेक्शन 1 है लैंग्वेज स्टडी का, सेट 1 है। आपको जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है वो 8 मार्क्स का होता है, और आपको बोला है डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनी 4, यानी कोई भी आपको 4 करनी है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 6 है ना। देखिए टोटल क्वेश्चन 6 है, तो आपको इसमें से कोई भी 4 करना है तो आपको आपके मार्क्स मिलेंगे, यानी जो एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। तो पहला है MDICL, तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स मेडिकल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम ई ले लेते हैं, एक अपना ब्रश इनेबल करके यहाँ पर ई ले लीजिए खाली जगह के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्राइवेट, तो ये PRVAT, वहाँ पे आई ले लीजिए तो प्राइवेट बन जाएगा आपका स्मॉल आई, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे GADN, तो क्या आएगा? गार्डन बनेगा, है ना। आर साइलेंट, आर नहीं यहाँ पे दिया हुआ था, खाली जगह पे आर लिख दीजिए, हो गया गार्डन। उसके बाद VRIOUS, तो क्या बनेगा? वेरियस, तो आप ए ले लीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की के तरीके से इसको तरतीब देना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है A to Z, है ना, अल्फ़ाबेट। तो उसी के तरीके से आपको इसको करना है कि सबसे पहले कौन सा अल्फाज आएगा, फिर उसके बाद कौन से वर्ड आएंगे, इस तरह के यानी आपको बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे है दिया गया क्वेश्चन 1 में पेरेंट, मदर, सिस्टर, फादर। तो चलिए आप ABCD करिए, देखिए ABCDEF। सबसे पहले F आया, या तो फिर आपको इस तरह देखना है, आपको ए देखना है कि इस क्वेश्चन में ए सबसे शुरुआत में है किसी के, तो नहीं है, क्योंकि P है, M है, S है और F है ना। तो सबसे पहले फिर उसके बाद B देखना है, B है नहीं है, C है नहीं है, D है नहीं है, फिर उसके बाद क्या है, E है नहीं है, फिर क्या है, F है। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? फादर, सॉरी हाँ, सबसे पहले हम लेंगे फादर, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम, फिर उसके बाद फिर चेक करेंगे, G है नहीं है, H है नहीं है, I है नहीं है, J है नहीं है, K है नहीं है, L नहीं, M है, देखिए मदर, है ना। उसके बाद मदर लेंगे, उसके बाद N है नहीं है, O है नहीं है, P तो है, देखिए पेरेंट। उसके बाद फिर देखेंगे Q है नहीं है, R है नहीं है, S है तो हाँ है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले आप इस तरह लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख के बताते हैं आपको। FATHER, फादर के बाद लगाएंगे कॉमा, इसके बाद फिर लिखेंगे मदर। यहाँ पे जगह नहीं, कंटिन्यूअसली लिखना रहता है, हाँ, कॉमा लगाने के बाद।
मदर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके आगे पेरेंट्स लिखेंगे, उसके बाद सिस्टर लिखेंगे। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है, दूसरा है बॉय बर्ड बस बुक। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब आप कंफ्यूज वैसे भी हो रहे होंगे कि बी भी है, सब में बी बी है ना, चारों में स्टार्टिंग है। तो क्या करेंगे, तो उसका दूसरा वाला यानी सेकंड वर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले बी देखेंगे, है ना, तो बी तो सब में कॉमन दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो वर्ड है उसका वो देखेंगे। तो देखिए बॉय में ओ आ रहा है, बर्ड में आई आ रहा है, और बस में यू आ रहा है, और बुक में ओ आ रहा है ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या आएगा। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो आई किस में है, इसमें है, एक सेकेंड ना, आई किस में है, तो बर्ड में है ना। तो बर्ड सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पर, बर्ड। उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये बर्ड हो गया। उसके बाद इन तीनों में देखेंगे कि बी के बाद कौन सा अल्फाज पहले आ रहा है। फिर आई तो हो गया हमारा, जे है, जे के एल एम एन ओ। तो ओ आ रहा है, तो ओ दो जगह है ना, बॉय में भी ओ सेकंड पे और बुक में भी ओ है। तो फिर उसका सेकंड यानी थर्ड वाला देखेंगे कि कौन सा आएगा। तो थर्ड तो इसमें वाई दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें भी ओ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम बुक लेंगे, यानी सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे बुक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम बॉय लिए होते तो बॉय आ जाएगा यहाँ पे हमारा, है ना। उसके बाद बचा बस, उसको कॉमा लगा के बस लिख दीजिए, हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना, क्वेश्चन है। तो इसको ना पंचुएट करना है। पंचुएट की मीनिंग क्या होती है, इनको जैसे कि कॉमा, डबल इन्वाइटेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन सब इसमें जो नहीं होता है ना उसको लगाना रहता है। सबसे पहला अल्फाज क्या होता है आपको हमेशा पता ही नहीं। सबसे पहला जो लफ्ज़ लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है हमेशा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डब्ल्यू जो स्मॉल दिया हुआ है आप उसको एक सेकेंड ना, यहाँ पे इस तरह कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, फिर स्मॉल इसी तरह लिखेंगे वेयर, वेयर हो गया। फिर डू यू लिव। तो आपको पता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डब्ल्यू एच आपको पता है ना, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाँ, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो इसके आगे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, है ना, आपको याद होगा। एक सेकेंड ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क के आगे नीचे आपको पता है ना नुक्ता लगता है, वो मेरे में लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे इसका टूल्स दिखाया हुआ है तो नहीं लग रहा है, ठीक है, आप लोग लगा लेना। तो इस तरह ये एक हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड देखेंगे, दूसरा है श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इज़न शी। क्योंकि इज़ नॉट ऐसा कोई भी अल्फाज नहीं है, लेकिन जो इज़ नॉट का है ना शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं ना, तो किस तरह लिखते हैं, एक सेकेंड अभी पहले हम देखेंगे श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल के आगे लगाएंगे कॉमा, यानी यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा गर्ल के आगे। इसके बाद इज़ंट है ना, तो इज़ंट लिखाएगा वो इस तरह, इज़ यहाँ पे कॉमा, फिर टी, तो ये इज़ंट हो गया। और शी, तो शी क्या, ये कौन सा एक तरह से हो गया, ये आपका क्वेश्चन टैग जैसा लग रहा है, बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हो गया, हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दिखाया मेक 4 वर्ड्स। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड्स मर्सिलेसली, है ना। यानी आपको ऐसे ये जो लफ्ज़ दिया गया है, एक सेकेंड है, ये सॉरी ये जो
यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है मर्सीलेसली, तो इसको आपको है ना ऐसे मतलब इसमें से वर्ड्स निकालने जो कम से कम 3 लेटर से 3 लेटर या फिर उससे ज़्यादा का हो। तो आप यहाँ पे देखिए तो क्या क्या बन रहा है। तो एक तो बन रहा है मर्सी, है ना। दूसरा बन रहा है लेस, कितने वर्ड बनाने हैं हमको? 4 बनाने, 2 हमारा ऑलरेडी बन गया। उसके बाद तीसरा बनेगा, क्या बनेगा? यस बनेगा। देखिए आप लोग, यस हो गया। और चौथा जो बनेगा वो बनेगा रील। रील यानी नाला होता है। उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट द रिलेटिव वर्ड्स एज एज शोन इन द एग्जाम्पल। वैसे भी हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है, अगर आप ये ना भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंगो से रिलेटेड लिख सकते हैं कट, यहाँ पे लिख ले कट एक बॉक्स में लिख ले फ्रेश, एक में लिख ले ईट, और एक में लिख दें, एक सेकेंड ना, असल में ऊपर नीचे फ्रेश ईट हो ही गया है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं येलो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। या तो आपको दूसरा आ रहा तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी हाँ, नेक्स्ट छठा है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन एट 4 वर्ड्स इच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। आपको क्या बोला गया है? देखिए आप कभी भी जब वर्ड चेन बनाते हैं ना तो आपको देखने का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यानी आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि मतलब वर्ड चेन बनाना है, लेकिन किसका? नाउन का। नाउन यानी आपको पता है नाम होता है ना, नाउन। फिर उसमें क्या होता है? ऐड 4 वर्ड्स, यानी ऐसे 4 वर्ड्स बनाने जो नाउन होते हो। तो आप एल से लीजिए, है ना। तो एल से बहुत सारे होते हैं, लॉयन, ये भी नाम है ना, लॉयन हो गया। फिर एन से लिखेंगे तो एन से आपको क्या नेम याद आ रहे, फिर वो लिखिए, फिर उससे, लेकिन नाउन का ही बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप अल्फाज मतलब वर्ड्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनीवन, यानी कोई एक करना है आपको, इसमें आपको कोई इन मतलब इसमें से और इसमें से, यानी इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। देखिए और दिखा हुआ है ना, तो समझ जाइए कि 2 में से कोई एक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको, आप कौन सा बनाना चाहेंगे, क्लाउस या फिर ये टू बी नॉन फॉर? तो आप ऐसा लिख सकते हैं टू बी नॉन फॉर से। सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो टू बी, जो टू बी नॉन फॉर की मीनिंग क्या होती है? किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, यानी जाना जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, नागपुर सिटी इज़ नॉन फॉर ग्रेप्स, यानी जो नागपुर शहर है वो अंगूरों के लिए जाना जाता है। ओके, इसके बाद आपका एक हो गया, दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है अटेम्प्ट एनी वन एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। देखिए आपको एक इन दोनों, यानी जो अटेम्प्ट एनी वन बोल रहा है, यानी फिर से आपको बोल रहा है वो कि ये जो है ना, एक सेकेंड, इसमें से और इसमें से, इन सब मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये और वो जो पहला था, उन दोनों में से कोई एक ही करना है, एक ही करना है मतलब। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रीफिक्स बोला है और सफिक्स बोला है, तो हम इनके बना देते हैं कि हैप्पी का तो हैप्पीनेस आ जाएगा, हैप्पी के आगे नेस लगा दीजिए, नेस।
हैप्पीनेस हो जाएगा। लेकिन लाइक का तो एल वाई लगा दीजिए तो ये लाइकली बन जाएगा, है ना। हो गया। यानी आपको क्या करना था, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक ए न्यू वर्ड, यानी इन दोनों में से कोई एक का ही मतलब प्रीफिक्स अगर बना रहे तो दोनों का आपको प्रीफिक्स ही बनाना पड़ेगा, अगर सफिक्स बना रहे तो दोनों का सफिक्स ही बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या लगाया, सफिक्स बनाए, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले लगाना, और सफिक्स का मतलब बाद में। तो हमने हैप्पी के आगे लगाया, यानी हैप्पी के आगे नेस लगा, इसीलिए हैप्पीनेस बना, और लाइक के आगे एल वाई लगा, इसीलिए लाइकली हो गया। तो ये न्यू वर्ड बना, यानी सफिक्स हुआ ये, और इसमें प्रीफिक्स हमने नहीं बनाया है। उसके बाद ये है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमने एक तो ये कर ही दिया, तो दूसरा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इन दोनों में से जो हैप्पी है और लाइक है, इन दोनों में से कोई एक ही का एक वर्ड लेना है, उससे आपको एक सेंटेंस बनानी है। ऐसा सिंपल होना चाहिए। तो हैप्पी ले लेते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, है ना, हो गया। और उसके बाद सेट टू है हमारा, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है। एज ए है डू एज डायरेक्टली अटेम्प्ट एनी फॉर, इसमें भी कोई 4 करने हैं आपको। फिर से वही चीज़ दोहराया गया है, मेडिकल है, वही वहीं पे ई आएगा, फिर आई आएगा, आर आएगा और ए आएगा, तो बनेगा मेडिकल, प्राइवेट, गार्डन, वेरियस। उसके बाद है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर से वही चीज़ दोहराया गया है, आपको जो बताया थे वही। सबसे पहले आएगा फादर, फिर आएगा मदर, फिर आएगा पेरेंट, फिर आएगा सिस्टर, है ना। उसके बाद सेकंड वाले में आएगा, सबसे पहले आएगा बर्ड, फिर बुक, फिर बॉय, फिर बस, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आएगा पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। डब्लू का जो है ना, वेयर का डब्लू कैपिटल कीजिएगा और लिव के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, हो जाएगा। और श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की आगे लगाएगा कॉमा, और उसके बाद इजंट है, इज नॉट लिखा है ना, तो इजंट लिखेंगे और शी के आगे क्वेश्चन मार्क, तो आपका जो सेंटेंस है वो पंचुएट हो जाएगा। उसके बाद है फॉर अ मीनिंगफुल वर्ड्स, वही बताया हुआ है। मर्सिलेसली जो है उसके आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, तो मैंने बताई वही आप लिख दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है आपको राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन अ एग्जाम्पल। कंट्री है तो स्मॉल हो सकती है, तो बिग भी हो सकता है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिग, ठीक है। ब्यूटीफुल भी होगा, है ना, खूबसूरत, यू ब्यूटीफुल। पावरफुल भी कंट्री होता है, आप पावरफुल भी लिख दीजिए, पावरफुल। अब एक बॉक्स हमारा खाली, तो उसमें क्या लिखेंगे, एक बॉक्स जो उसमें हम लिखेंगे ट्रेडिशनल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं आपको, है ना। देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल की स्पेलिंग है TRADITIONL ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे हमारा ये वेब जो है, यानी ये जो कंप्लीट हो जाता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर दिया हुआ है आपको वही वर्ड चेन बनाने का नाउन से, तो आप बना लेंगे, बताइए मैंने आपको। इसके बाद है अटेम्प्ट एनीवन, फिर से आपको वही दिया टू बी नॉन फॉर, तो आप वही चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। एड अ क्लास टू द फ्लोइंग सेंटेंस, वही दिया है सो ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्लास कभी भी स्टार्ट करते हो ना, तो WH फॉर्म से स्टार्ट किया करिए, तो आपका कम सही होगा। अटेम्प्ट एनी वन है, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, वही चीज़ फिर बताई गई यहाँ पे आपको, यानी आपका जो खाली वो वेब था वो चेंज किया गया था। और हैप्पी, तो आप हैप्पीनेस लाइकली ले सकते हैं। अगर आपको प्रीफिक्स बनाना हो तो अनहैप्पी, है ना, और ठीक है, बना सकते इस तरह। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, फिर आपको वही दिया गया कि आप कोई भी एक वर्ड लीजिए, हैप्पी या फिर लाइक, और उससे एक सेंटेंस बनाइए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड यू लाइक मी, ऐसा ही बना सकते, हो गया। फिर सेट 3 है हमारा, वो भी 8 मार्क्स का। क्वेश्चन 3 है डू एज डायरेक्ट अटेम्प्ट एनी फॉर, 8 मार्क्स का ये हमारा। तो देखिए यहाँ पे आप कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, DR-N, तो क्या आएगा, आई आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। ड्रिंक आएगा, GOUP, क्या आएगा, R आएगा, ग्रुप।
और SNA तो यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा, स्नेक बनेगा। और SLE-P क्या बनेगा, ई बनेगा, स्लिप हो गया। यानी DRIN के ड्रिंक, GROUP ग्रुप, SNA की स्नैक और SLEEP स्लिप, कंप्लीट। इसके बाद है नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपको, मैंने बताया ना वो तरीका बहुत ही अच्छा है, आप उस तरीके से करेंगे ना तो आपको ये पक्का है कि आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, ए, देखिए ए से कोई भी नहीं है, बी, हाँ बी से तो है, क्या है, ब्रीफ। सबसे पहले ब्रीफ लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे इस तरह। उसके बाद क्या आएगा, ए बी, तो बी का हो गया, तो फिर सी कॉमन आएगा तो कॉमन लिख लीजिए, फिर फ्लैश आएगा, फिर स्पेशल आएगा, ठीक है, आप इस तरह लिख लीजिए आंसर। उसके बाद है हमारा ड्रीम, डिज़ायर, डिफाइन, डाउन। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए आपको सबसे पहले ए है, पहला जो वर्ड है वो तो सेम ही है, लेकिन सेकंड वाला देखिए, मतलब पहला लेटर सेम ही है लेकिन उसका जो सेकंड लेटर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, सेकंड लेटर देखिए, ए किसी में नहीं है, बी है नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई हाँ है, ई दो दो में है, वाह वेरी कन्फ्यूज़न है ना, डी से भी है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि उसकी थर्ड लेटर में देखिए क्या है, तो डिफाइन, तो सबसे पहले डिफाइन आएगा, उसके बाद डिज़ायर आ जाएगा, उसके बाद देखिए आप ई हो गया, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, तो डाउन लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, ड्रीम, हो गया हमारा कंप्लीट। आपके 2 मार्क्स ये पक्के हो जाएंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते। फिर पुट द फॉलोइंग द पुट सॉरी पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। पहला है वाई डू यू लाइक देम, वाई डू यू लाइक देम। देखिए मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन, WH क्वेश्चन आ रहा है, आपको WH क्वेश्चन पता होगा, WH क्वेश्चन आ रहा है ना, यानी जो आपका जो वाई है उसको क्या करना है, कैपिटल में लेना है, यानी जो W स्मॉल में दिया गया उसको आपको कैपिटल में W लेना है, हो गया, WHY, ये हो गया। बाकी सबसे ये डिड यू लाइक देम, उसके आगे क्वेश्चन मार्क इस तरह लगा दीजिए, हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, हो गया। सेकंड है हमारा विजन, विशेज, इनविटेशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। चलिए इसका पंचुएट बताते हैं। फिर यहाँ पे स्मॉल दिया गया है, तो वी कभी भी है ना, जब आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना, उसके बाद स्मॉल लिख सकते हैं आप। तो जो वी है सबसे पहले यहाँ पे तो वही आएगा, है ना। इसके बाद क्या है कि विजन, विशेज, इन्विटेशन एंड देम ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। तो देखिए हमने आपको विज़न बताया, तो आपको पता है कि जब भी कोई 3 चीज़ आती है एंड, उसके बाद चौथे में एंड लगा दिया जाता है ना, 4 नाम दिए। तो आपको क्या करना है, विज़न जो है ना उसके आगे आपको लेना है, एक सेकेंड, विज़न के आगे कॉमा, फिर विशेज़ के आगे कॉमा, फिर इन्विटेशन एंड ड्रीम्स वैल्यूएबल आर, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है बस, और कुछ नहीं, हो गया यहाँ पे। उसके बाद है चौथा है मेक फोर वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द गिवन, यानी एन काउंटर से आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए काउंट, पहला वर्ड आपका ये बन जाएगा काउंट, हो गया। सेकंड वर्ड आपका बनेगा एंटर, हो गया। उसके बाद थर्ड वर्ड बनेगा आपका नाउन, हो गया। और एक वर्ड और बनेगा, वो बनेगा आउट, हो गया। 4 वर्ड हमने बना लिए, ख़त्म। ज़्यादा वर्ड नहीं बनाना, क्योंकि ज़्यादा वर्ड आप बनाते बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा फिर एग्ज़ाम में, और बाकी के जो पेपर है हो सकता है छूट जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइट द रिलेटेड वर्ड्स
एज शोन इन द एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल में दिखाए हुए जो है ना टीचर से रिलेटेड वर्ड्स बताना है आपको। तो आप लिख सकते हैं टैलेंटेड, ALENTED, टैलेंटेड हो गया। और आप लिख सकते हैं टैलेंटेड हो गया। उसके बाद एक और लिखेंगे, सॉरी उसके बाद 3 बॉक्स खाली आपके, एक में ऑलरेडी टीच दिया हुआ है तो आप लिख लें, और एक लिख लीजिए एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद एक और में लिख लीजिए, एक बॉक्स आपका खाली, इसमें लिख लीजिए गाइड, है ना, उसमें एक में एक जो खाली इसमें इम्प्रूव लिख लीजिए। हो गया ना आपके 5 बॉक्स का, सॉरी जो 4 बॉक्स खाली थे उसके हो गया ना, एक में टैलेंटेड, दूसरे में एक्सप्लेन, तीसरे में गाइड, चौथे में इम्प्रूव, ख़त्म यहाँ पर आपका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। देखिए हमने आपको हमेशा बोला है कि जो वर्ड चेन उसमें आप हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर बताया होता है ना वर्ड चेन, यहाँ पे पहले नाउन दिया था हमको, यहाँ पे वर्ब देनी है। वर्ब का मतलब होता है काम, है ना, तो आपको यहाँ पे देखना है रीड के आगे क्या आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डाई, एक सेकेंड ना, डाई, लेकिन उसके आगे फिर अब ये वर्ड आ रहा है ना हमारा, यहाँ पर बताती हूँ, डाई लिखेंगे, डाई के आगे आपको आखिरी में कौन से वर्ड आ रहे हैं, ई आ रहे, तो आपको ई से देखना अब क्या आएगा, है ना। तो ई से क्या आ रहा है, ई से आप लिख सकते हैं एंटर, है ना, ENTER, एंटर हो गया। फिर आर आया एंडिंग में, आर, अब आर से आपको बनाना है, आर आया ना तो आपका फिर आर से स्टार्ट होगा, यानी जो भी आप वर्ब ये बनाएंगे वर्ब, वो आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो आर से और क्या स्टार्ट होते हैं आपको पता है, देखिए और बन रहा है, आर से बनेगा राइज, राइज हो गया। उसके बाद फिर ई आया आपका एंडिंग में, तो आप ई को क्या कीजिए, आप ई से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा ना आपको, तो ई यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट, इलेक्ट यानी चुनना, हो गया ख़त्म, आपका वर्ड चेन बन गया। देखिए रीड किया, आखिरी में डी आया इसीलिए हमने डाई से बनाया, फिर डाई के आगे ई आया तो ई से हमने एंटर बनाया, और एंटर के लास्ट में आया आर, तो आर से हमने राइज बनाया, और राइज के एंडिंग में ई आया इसीलिए हमने इलेक्ट बनाई, हमारा वर्ड चेन बन गया। ये सारे जितने भी है ना सब वर्ब है। ओके, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो वर्ब आपको जब भी बोलेगा ना कंप्लीट द वर्ड चेन, आपको वर्ड चेन बनाते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है, वर्ब बोल रहा है या नाउन बोल रहा है या फिर एडजेक्टिव बोल रहा है। वो आपको जो बोलेगा ना आपको वही करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट अगर कुछ गलत लिखते हो, जैसे कि आपको डाई लिखे, यहाँ पर कोई नाउन लिख दिए तो गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू इज डायरेक्टेड अटैम्प्ट एनी वन, फिर से आपको दिया गया है। डिपेंड ऑन, क्या बना इस बार आपको सेंटेंस जो, सॉरी जिससे सेंटेंस बनाना है आपको वो डिपेंड ऑन होना चाहिए, तो आप इससे वर्ड बनाएंगे आप, है ना। डिपेंड ऑन पे जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप वो लिख लेना। यू डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, इसका मतलब है तुम हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हो। ओके, यानी उन पे ही मुनस्सर होते हो हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए। वो हमारा एक हो गया क्लास, फिर हम नहीं करेंगे। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी वन, आपको कोई भी एक करनी है, या तो फिर आपको सेंटेंस बनाना है या तो फिर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बनाना है। तो आप क्या बनाना चाहेंगे, अगर प्रीफिक्स या सफिक्स बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है कि या तो फिर प्रीफिक्स बनाए या तो फिर सफिक्स बनाए, दोनों का। तो आप कलरफुल
कॉलर है तो फुल लगा देंगे तो कलरफुल हो जाएगा, है ना। और अगर ये बनाना चाहते हैं तो कॉलर तो बोलना मैनी कॉलर्स, देयर आर मैनी कॉलर्स, हो गया। फोल्ड, फोल्ड से आप बना लें, हो जाएगा। इसमें देखिए कोई एक ही बोला एनी वन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो आप खाली कलर का लेके देयर आर मैनी कलर्स लिख ले, हो गया आपका आंसर। सेट 4 है हमारा GRAMM-E, क्या आएगा बताते हैं। ई आएगा, ग्रामर होगा, ओके। इसके बाद है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा क्विक, ओ आएगा नोटिस, यहाँ पे क्या आएगा SE, सोचने वाली बात है, क्या आएगा। चलिए सोचते थोड़ी देर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, यानी यहाँ पे आप आई लिख देंगे तो SEIC, सीज यानी जब्त करना होता है। यानी यहाँ पे जो वर्ड्स खाली हो ना, वहाँ पे क्या करने रहते हैं आपको, कि आपको खाली जो जगह रहता है, जैसे कि आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वो लेटर मिस रहता है, आपको कोई भी लेटर सेट होता है लेकिन उसकी मीनिंग बननी चाहिए, यानी उसका मतलब होना चाहिए, तब वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, ABCDEFGHIJ, तो जे है तो पहले सबसे पहले जॉय आएगा, जॉय सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा KLM, तो मैनेज आएगा। उसके बाद आएगा, क्या आएगा, विजिट आएगा, नहीं सॉरी, सबसे उसके MNOPQRST UV, तो नहीं सॉरी वी आएगा। उसके बाद वेस्ट आएगा, ओके। अब कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर बैंक है, बैंकिंग है, बंडल है और बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो महा कन्फ्यूज़न लग रहा है ना, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, सेकंड में भी, और इसमें भी ए। अब क्या करें, तो आपको थर्ड लेटर देखनी है। तो थर्ड लेटर में सबसे पहले क्या आता है, अब ये कर ले, ABCDEFGHIJKL, तो सबसे पहले ना बैलेंस्ड आएगा, बैलेंस्ड कॉमा लगाइए। उसके बाद क्या कीजिए, फिर उसके बाद सोचिए क्या आएगा। अब इसमें भी बैंक है, फिर इसमें भी, तो क्या आएगा, बैंकिंग आएगा, क्योंकि स्पेलिंग देखिए BAN, इसमें भी BAN है, लेकिन GING, के से पहले जी आता ना, तो बैंकिंग आ जाएगा। फिर बैंकिंग के आगे आप, मैं सिर्फ बैग लिख देती, आप समझ जाना, हाँ। बैंकिंग फिर कॉमा लगा के फिर बैंक लिख देना, फिर बचा हुआ जो था हमारा बंडल वो लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद है पंचू द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यही बनेगा ना। तो व्हाट सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर डालना है W का, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस। उसके बाद नो देयर इज, तो यहाँ पे क्या करना है, नो, जो नो है ना उसको, एन को है ना कैपिटल बनाना है, देयर सही है, और इजंट तो करना है, इज ISNT लिखा है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसा बनाना है। एक सेकेंड ना, मैं बताती हूँ। नो की जगह, नो जो है उसको इस तरह करेंगे, और उसके बाद इजंट है, ई ऐसे लिखा है ना, इज टी, है ना, तो यहाँ पे इस तरह आप करेंगे तो ये इजंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, लाइक दैट शी शेड, आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, लेकिन कहाँ पर आपको देखना होगा, सोचना होगा कैसे। अब देखिए कंफ्यूज हो रहेंगे कि कैसे होगा, तो सबसे डायरेक्टली हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए आंसर इस तरह बनेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कैपिटल N लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे, फिर ये देयर इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद फिर इज़ है ना, तो इसको बिल्कुल इस तरह ही रखेंगे। एन क्या, ये जो ऊपर है यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, इजंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एनीवन ऐसी रहने देंगे, फिर लाइक ऐसी रहने देंगे, डैट ऐसी रहने देंगे, लेकिन डैट क्या क्या लगाएंगे, कॉमा। फिर क्या होगा, जो ऊपर है ना हमारा डैट के ऊपर, हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको कंप्लीट करेंगे। फिर शी शैड, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको अर्थक्वेक से आपको वर्ड्स निकालने हैं। कोई भी 4 लेटर आप बना सकते हैं, आपको पता इजीली आपको समझ में आएगा। एक तो अर्थ बन जाएगा, है ना, और क्या बन सकता है, सोचिए क्या बनेगा, और ईयर बनेगा, है ना, रैट बनेगा, द बनेगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे, आप बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन एन एग्जाम्पल। देखिए हाउस बिग है तो स्मॉल भी होगा, ब्यूटीफुल भी बनेगा, ब्यूटीफुल हाउस, है ना, ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद और क्या बनेगा, 2 और आपको बनाने हैं ना, हमने तो आपको 2 ही बताया, एक ऑलरेडी बिग बना हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हाउस है ना। और क्या लिख सकते हैं, और एक और आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप है ना कंफर्टेबल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, COMFORTABLE, यहाँ पे जगह नहीं था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, लग्जरीज, सिंपल, हो गया, आपके इतने सारे वर्ड्स बन गए। उसके बाद आप बनाएंगे, उसके वर्ड चैन है, लेकिन हमें अच्छा मैंने बोली कि वर्ड चैन पे ध्यान देना। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, नाउन से बनाने, आपको नाउन से बोला गया बनाने, तो नाउन से क्या बनेंगे, पेन, तो एन से क्या बनाएंगे, नेक, किंग, जी आया तो गर्ल, और फिर एल बना तो लॉयन, हो गया, ठीक है, आपका खाता। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, फिर आपको बोला गया है टू बी इंग्रॉस्ड इट, या फिर इन दोनों में से एड अ क्लाउज, इससे आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, या फिर आपको क्लाउज करना है। फिर उसके बाद ही फॉरगेट टू द कंप्लीट द होमवर्क, ये आपको ये दिया गया है, एड अ क्लाउज कर, इसको कंप्लीट करना है। आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज देयर हैव नो टाइम, उसके पास टाइम नहीं था इसलिए उसने अपना होमवर्क करना भूल गया, ऐसा। अटेम्प्ट एनी वन, फिर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बनाने, न्यू वर्ड्स बनाने, पनिश या करेक्ट, तो आप पनिशमेंट लिख सकते हैं, MENT लगा के, पनिश किया तो पनिशमेंट होगा, और करेक्ट, तो करेक्ट के आगे भी आप लगा सकते हो। उसके बाद है, फिर आपको वही दोनों वर्ड दिए, उसमें इन दोनों वर्ड में से किसी एक पर आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप बना सकते हो, आई एम ऑलवेज करेक्ट, सॉरी ये करेक्ट तो हर इंसान हमेशा सही नहीं होता है, आई एम नॉट ऑलवेज करेक्ट, ऐसे लिए बना दो, हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड बन जाए, ये सेंटेंस बन जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है सेट 5। सेट 5 क्या है, एस है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ बनेगा, ओ, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर यू, यहाँ पे ए, ठीक है। उसके बाद WOR, तो क्या बनेगा, एल, वर्ल्ड, ख़त्म, है ना। उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको फिर से आया, फिर से पहले आपको देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कंप्यूटर, उसके बाद आएगा ABC, हो गया हमारा DEFGHIJKLMNOP, क्यों, तो क्यों आ गया, आर आ गया, फिर W हो गया आपका, इसी तरह बन जाएगा। उसके बाद रेगुलर है, फिर एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं हम, हाँ रेगुलर है, रिसीव्ड, रिफ्यूज़ और राइज है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे सेकंड लेटर, इसमें तो तीनों में एक ही जैसे, तो सबसे पहले आपका वैसे भी ABCDE है ना, तो E आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले रिसीव्ड आएगा, क्योंकि इसका तीसरा वर्ड इन तीनों में सबसे पहले यही आ रहा है, सॉरी इन दोनों में, यानी रेगुलर और रिफ्यूज़ के मुकाबले में रिसीव्ड का जो है ना C पहले आ रहा है ना, इसमें F है और इसमें G है, तो उसके बाद क्या आएगा, CDE, फिर रेगुलर आएगा, फिर F, ये रिफ्यूज़ आएगा, फिर राइज आएगा, का हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद है, इसके बाद पंचुएट द फॉलोइंग, फिर में आई डोंट आएगा, आई डोंट, तो आप इस तरह करेंगे, आई आपका
आई जो है आपका कैपिटल लेटर रहेगा, डोंट है ना तो DONT, आई डोंट ऐसा बनाएंगे आप, आई डोंट टू टॉक अबाउट इट, है ना। इस तरह आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या लगेगा। उसके नेक्स्ट आपको फिर आपको बताया गया है 3 कंप्लेंट से जो है ना आपको ये 4 लेटर बनाने, तो ये भी आपको इजी आप बना लेंगे। अब बोलेंगे तो इजी है, फिर आप ब्यूटी से, यहाँ पे क्या बोला है आपको, रिलेटेड वर्ड शोन दिखाएगा एग्जाम्पल आपको ब्यूटी के तौर पे। नेचुरल है तो आप आर्टिफिशियल लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल की स्पेलिंग आएगी ARTFICL, आर्टिफिशियल, ठीक है। और आपका क्या आएगा, और क्या लिखेंगे आप, आर्टिफिशियल हो गया एक, और लिखेंगे नेचुरल ऑलरेडी बताया हुआ है, और बन सकता है अट्रैक्टिव, है ना। और क्या होगा, अट्रैक्टिव लिख ले आप लोग, अट्रैक्टिव। क्यूट बनेगा, है ना, CUT, क्यूट। और भी बनेगा। इसके बाद है फिर आपको वर्ड चेन दिया गया, यहाँ पे वर्ब का बोला गया, इस पर क्या बोला है कि आपको वर्ब से बनाने हैं। तो थिंक का क्या आएगा, नील, नील यानी घुटने टेकना, KNEEL, नील, नील यानी घुटने टेकना। फिर L आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीड। D आया तो आप D से क्या लिखेंगे, आप डाई लिख दें। फिर E आया, E से एंटर, ख़त्म हो गया ना। उसके बाद आपको फिर बोला गया, क्या दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनीवन में फुल यूजिंग द ये पेन्स। तो पिकअप दिया गया है आपको सेंटेंस बनाने के लिए, पिकअप, है ना। पिकअप का सेंटेंस बनेगा आपका ही नेल्ड डाउन टू पिकअप हिज हैट, वो अपनी टोपी लेने के लिए नीचे झुका, इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप लिख लीजिए ही नेल्ड डाउन टू पिकअप हिज हैट, ज़रूरत नहीं है। फिर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बनाने हैं, तो आपको मैनेज दिया तो मैनेजमेंट कर लीजिए, इग्नोरनेस, है ना। उसके बाद आपको बताया मेगा मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इग्नोर और मैनेज इनमें से कोई एक का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मैनेज का हम लोग बना लेते हैं, आप मैनेज से ये सेंटेंस बना ले, दे हैव बीन मैनेजिंग इट फॉर 2 years। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट 6 है आपका, फिर से आपको वही दिया यूजिंग लेटर, तो P जो डैश है वहाँ पे आ जाएगा R, D लिख ले आप, यहाँ पे आ जाएगा M, मेंबर बन जाएगा, यहाँ पे I लिख लीजिए, बन जाएगा इमोशन, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आएगा बर्ड्स, बर्ड हो गया। उसके बाद B का तो हो गया, C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है, तो नेचर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा O नहीं है, P नहीं है, Q नहीं है, R है, फिर रिवर आ जाएगा, फिर स्काई, यानी जो जैसा वैसी रहेगा आंसर में भी। उसके बाद है डैमेज डिफरेंस डॉक्टर डॉन, तो सबसे पहले क्या आएगा, डैमेज आएगा, है ना। उसके बाद आएगा ए का तो हो गया, बी कहाँ है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, नहीं एच है, आई है, डिफरेंस आ जाएगा, फिर डॉक्टर आ जाएगा, फिर डॉन आएगा। आप बोलेंगे कि ये दोनों में तो डी ओ है ना, लेकिन हमने थर्ड वर्ड देखा तो सी पहले आता है डॉन एन से, तो हो जाएगा ना, डॉक्टर थर्ड पे आएगा, डॉन आखिरी में आएगा, तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा फिर आपको पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करने हैं। उसके बाद फिर आपको एनवायरनमेंट से बनाना है,
तो आप क्या करेंगे, तो आपको लिखना है एंटायर। एक सेकेंड ना, E N T I R E। देखिए एंटायर बनेगा एक मीनिंग बनेगा आर से बनाएंगे हम लोग, रिमूव REMOV, रिमूव अलग बनेगा। एक मूव जो है वो, ये मूव जो है वो एक अलग बन जाएगा। और बचा, और क्या बनेगा, और बनेगा एक वर्ड बन जाएगा, टू है, हो गया ना 4 वर्ड। उसके बाद लिखा हुआ है, फिर दिया है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन एग्जाम्पल, स्टडी ऑनेस्टली, केयरफुली, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, केयरफुली, और लिख सकते हैं अंडरस्टैंड, स्टडी से जुड़ा हुआ, अंडरस्टैंड, और 2 तो हमने लिखा। और क्या सकते हैं हम यहाँ पर, राइट भी लिख सकते हैं, हमने स्टडी से रिलेटेड लिखना था तो ये वाला राइट है। ये राइट का मतलब होता है लिखना, और ये राइट का मतलब होता है, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। ओके, चलिए ख़त्म होता है यहाँ पे। उसके आगे है, आपको फिर एडजेक्टिव दिया है। आप देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, तो आपको ये समझना है। मैंने बस बोली थी ना, आपको नाउन भी दे सकता है वो, आपको बोलेगा एडजेक्टिव है या फिर वर्ब, तो आपको इस तरह ध्यान देना है। तो अभी क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहले काइंड दिया है, तो काइंड का मतलब होता है रहम, है ना, रहम भी एक तरीके से बोल सकते हैं हम, हिंदी में दयालु बोलते हैं। तो डी से बनेगा हमारा, आप लोग डी से बनाएंगे डिलीशियस, और एस एंडिंग में आया तो बनेगा स्वीट, और टी एंडिंग में आया तो बनाएंगे टॉल, और एल एंडिंग में आया तो आप लोग क्या बनाएंगे, लॉन्ग। आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। देखिए डिलीशियस, उसके बाद एस आया तो आप बी में लिखेंगे स्वीट, उसके बाद बनाएंगे टॉल, और एल से बन जाएगा लॉन्ग। कंप्लीट हो गया। ये सारे उसकी खासियत है। डिलीशियस मतलब जायकेदार, स्वीट यानी मीठा, टॉल यानी लंबा, और लॉन्ग यानी भी लंबा ही होता है। ठीक है, हो गया ना। ये सबकी खासियत थी यहाँ पे। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है खासियत। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए होगा ना, तो मुझे कमेंट करना। मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस है, मैं उसकी जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद है अग्री विथ। आपको एक मीनिंगफुल बनाना है, जो अग्री विथ मतलब मैं आपके साथ हूँ, ऐसा। लोग सेंटेंस बनाएंगे आई विथ यू, आपका हो जाएगा सेंटेंस। फिर आपको क्लास नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर से आपको प्रीफिक्स सफिक्स बनाना रहेगा। तो आप क्या करें, राइट, देखिए यहाँ पर आएगा, आपको कलेक्ट के आगे ईडी लगा देंगे तो कलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद जो हो गया आपका, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेट 7। आपको
MAG है, इसके IC लगा दीजिए तो मैजिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बनेगा MAGICNATUREHOUSE फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो ये वाला भी आपको इजी है, ये भी आपका इजी है, ये भी आपका इजी है। और एक सेकेंड है, ये भी आपका एक तरीके से इजी, लेकिन आपको पता है कि ऑन बनेगा और फिर आप बनाना चाहे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं, छोटे छोटे भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं, ये भी इजी है। लेकिन आपको राइट है ना, आपको ये बताती हूँ, राइट का आप बनाएंगे फास्टली, फास्टली, स्लोली भी लिख देना आप, SLOWLY स्लोली हुआ। उसके बाद आप दो और बनाएंगे, है ना, तो नीटली तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे और लिख सकते हैं हम लोग क्या, और बनेगा आपका, बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्रॉपरली, प्रॉपरली। और आप एक और लिख सकते हैं, क्लीनली। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको, आपने जितने भी वर्ड बनाए, देख नीटली ऑलरेडी बना हुआ था, हमने फास्टली बनाया, स्लोली बनाया, क्लीनली बनाया, सबके एंडिंग में LY आ रहा है, LY है ना, तो ये क्या हो रहा है, एडवर्ब हो रहा है, आपको ये भी याद रखना है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता है वर्ड्स एंड वर्ब आ रहा है, तो ग्रो के आगे तो क्या बनेगा, आप बना सकते हैं आप लोग, है ना, ये भी इजी है एकदम। उसके बाद आपको फिर क्या है, टेकन अबैक या फिर क्लॉज बनाना, तो हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं, क्योंकि मुझे सेंटेंस लगता है ईजी होता है। टेकन अबैक का आप लोग मीनिंग बनाए, सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज अ, यानी आई वॉज ए लिटिल टेकन अबैक, हो गया आपका एक। या फिर आपको दूसरा आता था, आप वो भी लिख सकते हैं, हो गया। उसके बाद फिर आपको प्रीफिक्स सफिक्स, ये भी इजी होता है, इमेज तो इमेजिनेशन लिख दो, है ना। फिर आपको एक सेंटेंस बनाना है, इमेजिन, है ना, तो आप इमेजिन से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लेके आप सेंटेंस बना दीजिए, इमेजिन, तो इमेजिन से हम लोग बना लेते हैं, आप इमेजिन से बना लो, आई कैन नॉट इमेजिन। ओके, इसके बाद आपका सेट 8 है, फिर से तो यहाँ पे बनेगा ए, और बनेगा आई, LI भी डाल सकते हैं, फिर आपको दूसरा मीनिंग बनेगा तो आप वो भी बना लें। ठीक है, इसके बाद बनेगा, सबसे आना चाहिए, ई आएगा सबसे पहले, है ना, आप लोग क्या, सबसे पहले ईस्ट आएगा, ABCDE हो गया, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, O नहीं है, P नहीं है, Q नहीं है, R नहीं है, S तो है, फिर साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा। इन सबसे पहले ईस्ट, नॉर्थ, वर्ल्ड, वर्क, वुड, वर्ड जो है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, और सबसे पहले आएगा वुड। ठीक है, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा वर्ड, उसके बाद आएगा वर्क, उसके बाद आएगा वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑन बना सकते हैं, उसके बाद लॉयन बना सकते हैं, और बना सकते हैं इट, बना सकते हैं, हो गया आपका, बहुत सारे मीनिंग बन गए। अब राइट से लिखना, राइट से, इससे क्या करेंगे, सबसे पहले राइट बोला ना, तो नीटली लिखते हैं हम लोग, नीटली, फास्टली, स्लोली,
केयरफुली। हाँ, इन्हें हम ध्यान से, एकदम बहुत सारे रिलेटेड वर्ड हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमको क्या यह वर्ड चेन बनाया गया, किससे, वर्ब से बनाना है। तो ई से बना दीजिए आप एंटर, एंटर। आर से बना दीजिए रीड, डी से बना दीजिए डाई, और ई से बना दीजिए इलेक्ट। ठीक है, बन गया। उसके बाद करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 का डू एज डायरेक्टेड है। फिर आपको टू सर्वाइव लिखना है, इससे मतलब सेंटेंस बनाना है आपको। चलिए हम बताते हैं। सर्वाइव से बना लीजिए आप लोग हाउ टू सर्वाइव इन द कोल्ड वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको सफिक्स प्रीफिक्स लगाना बताई थी ना, वैसे करना है। केयर का केयरफुल बना लीजिए, जस्टिफाई लिख लीजिए। आपको केयर का बनाना है तो आप टेक केयर भी लिख सकते हो, तो बन गया आपका। उसके बाद है ये सेट 9 है, यहाँ पर आएगा EOLL, देखिए रिच पुअर गुड ब्लड। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आप उसको लगा ही लेंगे, पंचुएट कर ही लेंगे। फिर उसके बाद जो है फ्रेंडशिप से ही बन जाएगा। शिप बना लीजिए, फ्रेंड बना लीजिए, एंड बना लीजिए, और गाय बना लीजिए। ठीक है, और बैंक से जुड़ा हुआ है तो कलेक्ट मनी, लॉकर। सो हो गया। और उसके बाद और आप बना सकते हैं वॉचमैन, वॉचमैन। और आप बना सकते हैं एक और, है ना, ATM मशीन। ATM भी लिख दीजिए तो हो गया। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हो गया। फिर इसके बाद वर्ड चेन बनाने बना आपको वर्ब से बनाना है। हाँ, तो ई से लिख लीजिए ईट, TI एंडिंग में ट्राई। वाई हो गया तो वाई से येल्प लिख लीजिए, यहाँ इसमें आएगा येल्प। पी से लिख लीजिए पे। हो गया, आपका कंप्लीट हो गया वर्ब। उसके बाद बनेगा, फिर आपको बोला इन फ्रंट ऑफ, लिख लेना सीमा इज़ फ्रंट ऑफ मी। आप लोग बना लीजिए ना, सीमा इज़ फ्रंट ऑफ मी, सीमा मेरे सामने है। उसके बाद है क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं, रेगुलर का आएगा रेगुलरली, और सेटिस्फाई का आएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, और उसके बाद आपको इरेगुलर का है तो आप लोग लिख सकते दीजिएगा कि आई रेगुलर कम इन द स्कूल, है ना। उसके बाद बनेगा, फिर आपका सेट 10 है, आखिरी है ये। सबसे पहले आएगा AC, है ना, तो आई होगा एक्शन, ट्रक, वाई राइम, और SC स्कीम। हो गया। उसके बाद आएगा ट्रेनिंग, ये आप लोग कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल बॉडी इजी होता है, पंचुएट भी बहुत इजी है। टीचर से आप लोग बना लीजिएगा टीच हर, ईट एट। हो गया, और रेड भी बन जाएगा। हो गया। फिर आप उसको, आप क्या है कि आप जो ये वर्ड है स्ट्रॉन्ग, ये वाला आपको खाली इसका रिलेटेड वर्ड बता दूँ। देखिए बनेगा, जो वर्ड्स बनेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग, STROM, स्ट्रॉन्ग यानी तूफान होता है। वाइन भी लिख लीजिए आप लोग, और सी लिख लीजिए, और हिस्ट्री लिख लीजिए। हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद बनेगा एडवर्ब, बोला है ना, तो एडवर्ब आप लोग लिख लीजिए। आपका वैसे भी 4 कंप्लीट हो गया, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। फिर आपको है पे नो अटेंशन, है ना, तो हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं। आप है ना अटेंशन से बना लीजिए, जो ये बना लीजिए। एक सेकेंड में लिखती हूँ। ही पैड नो
attention, attention, attention towards me। हो गया आपका एक सेंटेंस ख़त्म। इसके बाद है आपका क्या बोला गया, एड अ क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीफिक्स है तो फ्रूट के आगे है ना, जो फ्रूट है तो फ्रूटफुल लिख दीजिए। एडुकेट है तो एजुकेशन बना दीजिए। हो गया ओ एन एजुकेशन हो गया। उसके बाद फ्रूट है ना, तो आप इससे इन दोनों में से कोई एक भी सेंटेंस बना लेते तो आप लिख लीजिए। एजुकेशन से बना सकते हैं EDUCATION, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद फ्रूट से लिखिए माई फेवरेट फ्रूट, VOURIT, माई फेवरेट फ्रूट मैंगो। ये भी एक सेंटेंस हो गया ना। अब यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मुझसे कोई छूट गया हो ना तो मतलब समझाई हो, अगर ऐसे कोई सेंटेंस बनाने का छूट गया हो या फिर कुछ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।